झारखंड की उपराजधानी दुमका के कांग्रेस भवन में सोमवार को कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि गृहमंत्री अमित शाह एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 17 दिसंबर 2024 को राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के प्रति जो बयान आया, कांग्रेस उसे पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से गृहमंत्री अमित शाह ने बार बार अनादर पूर्वक अंबेडकर जी का नाम लिया, इतना नाम यदि वह भगवान का लेते तो स्वर्ग चले जाते। कांग्रेस का मानना है कि यह उनकी ओछी मानसिकता का परिचायक है। बाबा साहेब के प्रति उनके अनादर की भावना किया। प्रदीप यादव ने कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री को यह समझना चाहिए क्योंकि बाबा साहब देश के करोड़ों शोषित, वंचित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, आदिवासी और महिलाओं की आवाज है। वे इसलिए उनका नाम आदर पूर्वक लेते हैं क्योंकि उन्होंने उन लोगों को स्वतंत्र भाव से जीने का अधिकार दिया। बाबा साहब ने देश को जो एक किताब दिया वह गीता भी है, कुरान भी है, बाइबल भी है। वह किताब देश का संविधान है। हमारा संविधान गृहमंत्री की तानाशाही मानसिकता पर भी अंकुश लगता है, इसलिए उन्हें बाबा साहेब से चिढ़ है। वे सांप्रदायिकता के भाव से देश को चलाना चाहते हैं। उन्होंने गृहमंत्री पर हमला करते हुए कहा कि वह देश को मनुस्मृति से चलाना चाहते थे, जो हम दलितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों को यानी कि देश की 85% आबादी को अपने हक और अधिकार से वंचित करता है। इस ओछी हरकत के बावजूद गृहमंत्री ने नहीं मांगी माफी। कांग्रेस के नेताओं पर दर्ज कराया झूठी मुकदमा। 7 दिनों से देशव्यापी विरोध के बावजूद उन्होंने बाबा साहब से माफी नहीं मांगी। उल्टे कांग्रेस के नेताओं को संसद के प्रवेश द्वार पर रोका गया, उनके साथ धक्का मुक्की की गई और राहुल गांधी सहित अन्य नेताओं पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन बीजेपी को समझना चाहिए कि अब राहुल गांधी को रोकना उनके बस की बात नहीं, क्योंकि राहुल गांधी युवा, किसान, दलित, आदिवासी, शोषित और वंचित की आवाज बन चुके हैं। इस मामले की लीपापोती करने के बजाय गृहमंत्री को बर्खास्त करे। पीएम से प्रदीप यादव ने मांग की कि गृहमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देनी चाहिए। प्रधानमंत्री पूरे मामले पर लीपापोती न करें, वह गृहमंत्री को बर्खास्त करें, क्योंकि यह बाबा साहब का अपमान नहीं बल्कि देश का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है, संविधान का अपमान है और कांग्रेस इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। दुमका से मारूफ हसन की रिपोर्ट। तो आप सबका स्वागत है और यह साल लगभग खत्म होने को है। खट्टा मीठा अनुभव रहा होगा आप सबको, लेकिन आने वाले वर्ष की मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। आज केवल दुमका ही नहीं, पूरा देश, यानी कह सकते पूरे देश में कांग्रेस के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रेस के माध्यम से जनता तक अपने पहुंचाने की बात आज कांग्रेस कर रही है। और ख़ास करके इस प्रकरण में जो हाल के दिनों में घटनाएं हुई है, 17 दिसंबर अमित शाह जी जो अपने गृह मंत्री हैं, उनके राज्यसभा में जो बयान आए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति, कांग्रेस ने उस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। आप सबों के सामने सार्वजनिक है। लेकिन मैं कह सकता हूँ आज की तारीख में कि जिस प्रकार उन्होंने अंबेडकर 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 कई बार अनादर पूर्वक उनका नाम लेना, इतना नाम यदि भगवान का लेते तो स्वर्ग चले जाते। कांग्रेस का मानना है कि उनकी ओछी मानसिकता का परिचायक है। ये बाबा साहब के प्रति उनके अनादर का भाव का प्रकटीकरण है। और लोगों को कहना कि भाई एक फैशन हो गया है अंबेडकर का नाम लेना,
आज देश के करोड़ों वंचित, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, आदिवासी इसलिए बाबा साहब को आदरपूर्वक नाम लेते हैं बाबा साहब का, कि बाबा साहब ने इन करोड़ों लोगों को स्वतंत्र भाव से जीने का हक और अधिकार दिया है। बात कहने का स्वतंत्र भाव से अभिव्यक्ति का अधिकार दिया, देश के विकास में समान भागीदारी का अधिकार दिया, सभी धर्म के लोगों को अपने धर्म के प्रति आस्था रख करके स्वतंत्र भाव से सभी धर्म के लोगों को जीने का अधिकार दिया। इसलिए आमजन बड़े आदरपूर्वक उनका नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का लेते हैं। एक फैशन नहीं है, यह बात याद रखना चाहिए गृह मंत्री को। और मैं कह सकता हूं कि बाबा साहब के नाम से इसलिए उन्हें चिढ़ है कि बाबा साहब ने जो इस देश को एक बहुमूल्य किताब, जिसे आप कह सकते हैं कि गीता भी है, महाभारत भी है, कुरान भी है, बाइबल भी है, ये सारा चीज़ है, एक जीने का जो अधिकार उन्होंने दिया है इस पवित्र पुस्तक के माध्यम से। और इसमें जो अधिकार दिए हैं, यह संविधान जो उनकी मानसिकता है गृह मंत्री की तानाशाही की, उस मानसिकता पर अंकुश लगाता है। इसलिए उन्हें चिढ़ है, इसलिए गृह मंत्री और उनकी टोली को जो सांप्रदायिकता के भाव से देश को चलाना चाहते हैं, भिन्न भिन्न जाति धर्म वर्गों में बांट करके, उस पर रोक लगाता है। गृह मंत्री के मनमाने तरीके से जबरदस्ती अपने विरोध के स्वर को जो वो दबाना चाहते हैं, हमें लगता है कि यह संविधान उनके जबरदस्ती के उस स्वर पर भी लगाम लगाता है। यह संविधान जो विकास की पंक्ति में काफी पीछे खड़ा था वर्षों से, जिन्हें हक न मिला, विकास के रास्ते जो उनके बंद थे, जिस कारण विकास के में वो बराबरी से कदम ताल मिला के चल नहीं पाता था, आज इस संविधान ने उनके विकास के रास्ते खोले। बाबा साहब ने जो रास्ता खोला, इस बात का उनको चिढ़ है। वो तो चलाना चाहते थे देश के संविधान को इस किताब से, मनुस्मृति से, इससे वो चलाना चाहते थे। जो हम वंचितों को, हम दलितों को, हम अल्पसंख्यकों को, आदिवासियों को, देश के 85% लोगों को अपने हक और अधिकार से वंचित करता है। आप तो इस मनुस्मृति को अगर देखें, जिससे वो देश चलाना चाहते हैं, पढ़ना तो दूर, इसके तो चतुर्थ अध्याय के 80 और 81 श्लोक को अगर आप पढ़ेंगे, सामने आपका है 80 और 81 श्लोक में स्पष्ट है कि भाई पढ़ना तो दूर, अगर कोई शिक्षा भी, धर्म की भी शिक्षा किसी शूद्र को देता है, किसी नीच को देता है, तो वो धर्म की शिक्षा देने वाला, सुनने वाला तो नरक जाएगा, इस शिक्षा देने वाला भी नरक जाएगा। उससे वो देश को चलाना चाहता था। और बाबा साहब ने जो ये समानता का किताब दिया, हमें हक और अधिकार दिया, इस बात का उन्हें बाबा साहब से चिढ़ है। इसलिए बाबा साहब के प्रति वो अनादर का भाव प्रकट करते हैं। देखा आपने कि भाई इतनी ओछी हरकत करके भी उन्होंने देश के सामने माफी तक नहीं मांगी। 17 दिसंबर से आज आपके 23 दिसंबर हो गए, 7वां दिन है आज। 7 दिनों में उनके इतने विरोध के बावजूद भी देश के सामने बाबा साहब से उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, बाबा साहब के समर्थकों से माफ़ी नहीं मांगी।
और इसे सोची समझी साजिश के तहत इस आंदोलन को उन्होंने भटकाने का प्रयास किया, जिसका एक हिस्सा था लोकसभा की वो घटना। अगर आपने कभी लोकसभा का दर्शन किया होगा तो वो जो मकर द्वार है लोकसभा का, वो प्रवेश का सबसे प्रमुख द्वार है सांसदों के लिए। उसी से माननीय सांसद प्रवेश करते हैं। उस प्रवेश द्वार को सत्ता पक्ष के सांसदों के द्वारा रोकना किसी भी मायने में जायज नहीं ठहराया जा सकता। हमारा हक है, अधिकार है, हम प्रतिनिधि हैं देश के। उसी सांसद के लिए हमें भेजा गया है। एक साजिश के तहत, रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी आला नेताओं के इशारे पर उस दरवाजे पर रोका गया। हमारे आदरणीय राहुल जी को, आदरणीय खड़गे जी को, श्रीमती प्रियंका जी को, यहाँ तक कि उन्हें गाली गलौज किया गया, धक्का मुक्की किया गया। हमारे वृद्ध वयो नेता जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वो गिर पड़े। एक साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया और उल्टे आज राहुल जी पर FIR करता है। राहुल जी को रोकना अब भारतीय जनता पार्टी की बलबूते की बात नहीं है, उनकी बस की बात नहीं है। राहुल जी देश के नौजवानों के आशा के किरण बन चुके हैं। राहुल जी देश के किसानों का हमदर्द बन चुके हैं। राहुल जी दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अल्पसंख्यक 85% की रहनुमाई करने वाले अगुआ बन चुके हैं देश के। राहुल जी इतना ही नहीं, राहुल जी को देश की आधी आबादी महिलाओं ने अपना संकल्प बना लिया है, विकल्प बना लिया है और पूरा देश आज उनके पीछे इस तानाशाह, इस अलोकतांत्रिक सरकार के विरोध में लड़ने को कदम से कदम ताल मिला के तैयार है। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मांग करते हैं कि गृह मंत्री इस्तीफा दे, प्रधानमंत्री लीपापोती ना करें, उन्हें बर्खास्त करें। बाबा साहब का अपमान नहीं, देश का अपमान है। ये बाबा साहब का अपमान नहीं, देश के लोकतंत्र का अपमान है। बाबा साहब का अपमान नहीं, देश के संविधान का अपमान है। बाबा साहब का अपमान नहीं, देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासी, अल्पसंख्यकों, 85% बहुसंख्यकों का अपमान है। हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जो मुकदमे, झूठे मुकदमे राहुल जी पर, आदरणीय नेता पर दर्ज किया है, उसे वापस ले। इसे ये भटकाना चाहते हैं। आपने देखा कि देश में महंगाई है, आसमान चढ़ के बोल रहा है। 300 रुपये लीटर खाने वाला तेल, आलू 30 रुपये, एक एक चीज, दाल उतना ही महंगा। महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए, बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए, देश की जो ज्वलंत मुद्दे हैं जिस पर हम बहस कराना चाहते हैं कि भाई संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है जगह जगह, उससे ध्यान भटकाने के लिए। आप मणिपुर आज से जल रहा है, जरा बताइए। 3 मई 2023 को पहली घटना सार्वजनिक हुई थी हम सबों के सामने कि 2 बहनों को नंगा घुमाया गया था, वहां सीने पर कील ठोका गया था। इन घटनाओं पर बहस मांगते, उससे ध्यान भटकाने के लिए वह वन नेशन वन इलेक्शन लाता है हमारे सामने, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। केवल ये ध्यान भटकाना है कि भाई सही मुद्दों से ध्यान भटक जाए, लोग फिर वन नेशन वन इलेक्शन पर आकर के टिक जाए। हम इससे भटकने वाले लोग नहीं हैं। मुद्दों को लेकर के लड़ रहे, ये पहला मुद्दा है आज के देश का। बाबा साहब का अपमान अब न सहेगा हिंदुस्तान। हमारा यही संकल्प है, हम लड़ेंगे। इसलिए कल पूरे देश में बाबा साहब के सम्मान में कांग्रेस जन बाबा साहब सम्मान मार्च निकालेगा सभी जिला मुख्यालयों पर।
उपायुक्त के माध्यम से कि मैं गृह मंत्री को बर्खास्त करूं, और ये जो झूठे मुकदमे कांग्रेस जनों पर, नेताओं पर लगाया गया है, उसे वापस ले। और यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक गृह मंत्री इस्तीफा नहीं देते, उनकी बर्खास्तगी नहीं होती है। थैंक यू, धन्यवाद।